आयरन मैन जब किडनैप हो गया था तो उसको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसी चीज़ से उसने बहुत ज़्यादा बड़ा सबक लिया और उसने पीटर पार्कर के सूट में इस तरह से एक ट्रैकर लगा दिया जिसे लगाना थोड़ा मुश्किल था और पीटर पार्कर उसको निकाल लेता है, लेकिन उससे वो ट्रैक कर सकता था कि पीटर पार्कर है कहाँ। सेकंड सीन में हमें दिखाया गया था जब आयरन मैन का जो पहला सूट था वो जो है स्पेस की तरफ जाते जाते ही फ्रीज हो गया था बीच में ही। तो इस चीज़ से उसने सीख ली और उसने जो है अपने सूट को अपग्रेड करा था। उसने गोल्ड एंड टाइटेनियम का एक अलॉय बना जो कि जो है फ्रीज नहीं होता था बाकी किसी भी मटेरियल की तरह। आयरन मैन के ऊपर जब इलेक्ट्रिक अटैक हुआ था तो उसका सूट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, वो काम नहीं कर पा रहा था ढंग से। और इसी चीज़ को उसने जो है बाद में ठीक करा। जब थॉर जो है उसके ऊपर लाइटिंग करता है तो उसका सूट डैमेज नहीं होता बल्कि जो है चार्ज हो जाता है। उसमें भी गलती थी, इसलिए उसको वो एंड गेम में सुधारता है और उसकी पावर को यूज़ करने का एक मैकेनिज्म बना लेता है। थॉर की लाइटनिंग से वो जो है उसको यूज़ कर सकता है थैनोस के खिलाफ। इस चीज़ को वो अपनी आप से बनाता है। एवेंजर मूवी में हमने देखा था जब आयरन मैन जो है स्पेस में जाता है तो उसका सूट जो है स्पेस में कंफर्टेबल नहीं होता है, वो जो है ब्लैकआउट हो जाता है, वहाँ से गिरने लग जाता है। इस चीज़ को वो सुधार लेता है। बाद में काफ़ी हमें दिखाया जाता है कि इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब आयरन मैन जो है स्पेस की तरफ जा रहा होता है, पीटर पार्कर भी उसके साथ ही आता है, तो वहाँ पर वो देख सकते हैं कि हम उसका सूट जो है वो स्पेस में चल रहा है, वो अच्छे से अपना काम कर पा रहा है क्योंकि इस चीज़ को उसने सुधार लिया था। आयरन मैन का सूट एक बार ख़राब हो गया था और वो जो है बर्फ़ में जाके फंस गया था। उसे काफ़ी टाइम लगा था वहाँ से निकलने के लिए और वो ठंड में भी मरने ही वाला था अगर उसे शेल्टर ना मिलता तो। इस चीज़ से उसने जो है काफ़ी बड़ा एक सबक लिया था और हमें दिखाया गया था कि जो पीटर पार्कर है उसके सूट में हीटर लगाया था आयरन मैन ने। You put a tracker in my suit or something? I put everything in your suit, including this heater. Whoa. That's better. Thanks. सिविल वॉर मूवी के अंदर हमें दिखाया गया था कि एंटमैन जो है आयरन मैन के सूट के अंदर जो गैप थे उसमें से उस सूट के अंदर घुस जाता है। हालांकि उसका सूट इतना था कि वो पता कर सकता है कि कुछ अंदर जो है परेशानी हो रही है और वो एक फ्लड की तरह कुछ ले आया था जिससे कि जो है एंटमैन बाहर निकल गया था। लेकिन ये एक गलती थी उसके सूट के अंदर और इस चीज़ को वो काफ़ी अच्छे से कवर करता है इन्फिनिटी वॉर के अंदर। जब उसका जो हमें टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है नैनो सूट की, नैनो जो सूट होता है उसके अंदर थोड़ा सा भी गैप नहीं है। एंटमैन या फिर कोई और भी जीव जो छोटा होगा उसके सूट के अंदर नहीं जा सकता। आयरन मैन के द्वारा बनाई गई वॉर मशीन पे हल्का सा चोट लगती है और वो जो है ऑपरेट नहीं कर पाता है और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से ज़मीन पर जाके गिरता है और काफ़ी घायल भी हो जाता है। इस चीज़ से वो सबक लेता है और पीटर पार्कर के सूट में एक पैरासूट लगा देता है। कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन के बीच में लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई को देखने वाले बहुत सारे लोग थे। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि कैप्टन अमेरिका जीतना चाहिए, काफ़ी सारे लोग लग रहा था आयरन मैन जीतना चाहिए। लेकिन यहाँ सारी एक चीज़ है जो कि आयरन मैन ने सीखी थी और ये चीज़ वो नहीं सीख पाता अगर कैप्टन अमेरिका उसे नहीं मारता। तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इस वाले सीन में जब कैप्टन अमेरिका आयरन मैन के सूट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है और उसका जो है सर का जो मास्क होता है वो हट जाता है, तो कैप्टन अमेरिका चाहता तो आयरन मैन को मार सकता था लेकिन वो उसके सूट के बीच में हमला करता है। तो इस चीज़ से जो है आयरन मैन काफ़ी बड़ी एक सीख लेता है और उसका जो नैनो सूट होता है वो कुछ इस तरीके से बनाता है कि अगर उसका कोई एक पार्ट डैमेज हो जाएगा तो बाकी की जो टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ कर वो उस पार्ट को कवर कर सकता है। जैसे कि इस वाले सीन में आप देखिए कि जो आयरन मैन है उसका फेस मास्क इस वाले सीन में भी हट जाता है, हमें दिखाया जाता है, तो उसका जो बाकी का सूट है वो एक वेपन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अगला जो है कि जब थैनोस के साथ उसकी लड़ाई होती है तो वो शील्ड बनाता है और शील्ड के बारे में उसका विजन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, वो देख नहीं पाता कि थैनोस क्या कर रहा है या फिर क्या कर रहा है। मतलब एक तरीके से उसका विजन जो है अधूरा हो जाता है। तो इस चीज़ को वो कवर करता है एंड गेम में जब वो जो है गॉन्गलेट बनाकर उसको एक्टिवेट करना होता है तो वकांडा की टेक्नोलॉजी यूज़ कर उसने जो एक ट्रांसपेरेंट शील्ड बनाई थी जिसकी मदद से वो शील्ड के पीछे रह के भी आर पार देख सकता है।